जय जोहार छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मरीजों के बाद एडवाइजरी में क्या कुछ टिप्स दिए गए हैं? छत्तीसगढ़ में किस जिले के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट? और इसके साथ ही संविदा कर्मियों की 3 जुलाई से लगातार जारी हड़ताल के बाद क्या आज होगी सुनवाई? तमाम खबरों से करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज 8 करोड़ 5 लाख किसानों को देंगे सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त करेंगे जारी। किसानों से संवाद भी करेंगे पीएम। सुकमा में बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को सीएम भूपेश बघेल ने बताया निंदनीय। कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। उधर घटनास्थल पर पहुंचकर बीजेपी जांच समिति ने जुटाए सबूत। छत्तीसगढ़ में अपनी मांग पर अड़े संविदा कर्मचारी। एस्मा और सरकार की सख्ती के बावजूद हड़ताल जारी। रायपुर में 3 जुलाई से दे रहे हैं धरना। छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ बारिश का सिस्टम। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दी एक और गारंटी। कहा मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगा भारत। तीसरे टर्म में तेजी से बढ़ेगी देश की विकास यात्रा। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर 40 मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ाया है। ट्रक में 7 मवेशी मृत भी पाए गए हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस वाहन चालक से इस वक्त पूछताछ कर रही है। लखनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर अंबिकापुर के लखनपुर क्षेत्र की, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया और मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रक में 7 मवेशी मृत पाए गए। मुखबिर की जो ड्राइवर है उससे पूछताछ की जा रही है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। लेकिन बड़ी बात यह कि 40 मवेशियों से भरा ये जो ट्रक है इसे गिरफ्त में लिया गया है, जब्त किया गया है और इसके अंदर 7 मवेशी मृत भी पाए गए थे। एक गाड़ी के अंदर 40 मवेशियों को भर दिया गया था, जिसके बाद सूचना पुलिस को मिली तब पुलिस ने यह एक्शन लिया। गाड़ी को जब्त किया गया है और ड्राइवर से अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो अंबिकापुर से यह बड़ी खबर, जहां पर लखनपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। ये ट्रक आप देखिए, इसी ट्रक के अंदर मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था और जब पुलिस ने इस ट्रक को जब्त किया, वाहन को खोला गया तो इसमें 40 मवेशी अंदर थे और इनमें से 7 मवेशी मृत पाए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि मवेशियों को एक ट्रक में भरकर वाहन में भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की। न सिर्फ ट्रक को जब्त किया गया है, वाहन चालक से भी पूछताछ अब की जा रही है। लखनपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने यह एक्शन लिया और इस ट्रक को जब्त किया है, जिसमें बड़ी संख्या में मवेशी थे। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर एक साथ 40 मवेशियों को भरा गया था, जिसमें से 7 मवेशी मृत भी पाए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी सामने आ पाई है? कहां से मवेशी को लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था? देखिए, ये जो पूछताछ पुलिस अभी फिलहाल कर रही है, लेकिन आशंका यही है कि बूचड़खाने इन मवेशियों को ले जाया जा रहा था और करीब 40 जो मवेशी हैं वो एक ट्रक में भरे हुए मिले हैं और इसमें से 7 मवेशी अमृत पाए गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो नियम कायदे हैं उनको ताक पे रख के ठूस कर मवेशियों को ले जाया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली और पुलिस ने जब ट्रक को रुकवाया है तो जो ट्रक चालक है वो वहां भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी तलाश पुलिस ने की और फिलहाल जो पूछताछ है वो पुलिस कर रही है और आशंका यही है कि झारखंड ले जाकर इन्हें जो मवेशी हैं उन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। सरगुजा संभाग में इस तरह की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में जो पुलिस महकमा है वो लगातार इसके लिए अलर्ट मोड पर है और अभी जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि बिलासपुर की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और मवेशियों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था उससे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, मवेशी जो यहाँ पर गौ सेवक संघ है वो काफी नाराज हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो
जांच पुलिस इस मामले में करे और जो दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पशु तस्करी का मामला सामने आ रहा है और यहाँ पर तो अंतर्राज्यीय कनेक्शन होने की भी बात सामने आ रही है, जांच में पूरा खुलासा हो पाएगा। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अभिषेक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर सुकमा से, जहां पर आवासीय विद्यालय में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अब पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की एक विशेष टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, ये पूछताछ कर रही है। बता दें कि कलेक्टर ने आश्रम अधीक्षिका पर एफआईआर के निर्देश भी अब दे दिए हैं, यानी अधीक्षिका पर अब एफआईआर किया जाएगा। संदिग्धों से लगातार इस वक्त पूछताछ की जा रही है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि न सिर्फ अधीक्षिका पर एफआईआर के निर्देश कलेक्टर द्वारा दे दिए गए हैं, बल्कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और यह माना जा रहा है कि इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जिस तरह से सुकमा में एक बालिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, माफ कीजिएगा, मासूम के साथ में ये रेप केस हुआ था, इस पर बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है कि कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे की बात पुलिस कर रही है। तो सुकमा के एर्राबोर स्थित कन्या आवासीय विद्यालय की छात्रा से दुष्कर्म के मामले पर राजनीति भी देखी जा रही है। भाजपा की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए विद्यालय पहुंची, विद्यालय में मौजूद छात्राओं से बातचीत की, तो वहीं विद्यालय से लौटकर भाजपा जांच टीम के सदस्यों ने विद्यालय में अव्यवस्था की बात कही और कई तरह की लापरवाही का आरोप भी लगाया है। आश्रम अधीक्षिका को बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग की गई, साथ ही अधीक्षिका पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई, जिसे अब कलेक्टर ने मान लिया और कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश भी दे दिया। वहीं पूरे मामले पर पोटा केबिन की घटना को निंदनीय बताया। पोटा केबिन के हॉस्टल अधीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं और आरोपी के जल्द पकड़े जाने की बात कही जा रही है। यहाँ के जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर एफआईआर हो, जो आरोपी हो उसको तत्काल जेल होनी चाहिए। शासन और प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से लापरवाही चल रही है और सरकार सोई है, जिसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा, निरंतर चलता रहेगा और जो लापरवाहियाँ यहाँ पे हम नोट करके ले जा रहे हैं, पूरी चीजें यहाँ पे पूरी करे सरकार, तब तक ये कार्य चलता है। तत्काल कार्रवाई की गई है, जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है। इधर जशपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद रणविजय सिंह की गाड़ी पर हमला किया है। कुछ बाइक सवारों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पत्थर से गाड़ी पर हमला किया। हमले के वक्त गाड़ी में ही पूर्व राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे। गम्हरिया की लकड़ी डिपो के पास ये पूरी घटना घटी है। हमले से पूर्व सांसद की गाड़ी का शीशा भी टूटा है। वहीं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। तो बाइक सवारों ने पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला किया गया है। जशपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक हमला हुआ है और हमला किसी और पर नहीं बल्कि पूर्व सांसद रणविजय सिंह की गाड़ी पर किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार यहां आए और बदमाशों ने पत्थर से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा भी टूटा है। गम्हरिया की लकड़ी डिपो के पास अचानक से जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उस वक्त कुछ बाइक सवार पहुंचते हैं और पत्थर से हमला करते हैं। गम्हरिया के लकड़ी डिपो के पास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। जशपुर की ये घटना है, जहां पर गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त है ये भी आप देख रहे हैं। प्रियल जिंदल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियल, जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी घटना सामने आ रही है जशपुर जिले से। यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदेव जो है अपने निजी वाहन से राउरकेला गए हुए थे और देर रात वो लगभग 12 बजे की लगभग वापस आ रहे थे। जैसे गम्हरिया उनकी कार पहुंची है और ये लकड़ी डिपो जो दिखाया जा रहा है, लकड़ी डिपो के समीप वहां पर उनकी गाड़ी जैसे सवार 2 अज्ञात युवक आते हैं और करके उनकी गाड़ी का क्षतिग्रस्त करके शीशा चले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पथराव के बाद ये केस सामने नतीजा भी आता है कि पथराव अगर गाड़ी पे होता है तो कहीं ना कहीं जानलेवा हमला भी करने ये युवक आए थे। तो मौके पर देखते हुए गाड़ी की जो हालत थी तो तत्काल उसमें सांसद भी बैठे हुए थे, लेकिन उनको अभी तक बताओ कि कोई चोटें नहीं आई हैं। लेकिन वो तत्काल वहां पर थाना सिटी कोतवाली पड़ता है, सिटी कोतवाली इनकी गाड़ी को ले जाया गया और उनके साथ उनके बेटे यश प्रताप सिंह जुदेव भी साथ में थे। और तत्काल रात को देर रात की घटना बताई जा रही है, लगभग 1 बजे आसपास की,
और सभी समर्थक इनके जो भाजपा के सभी वहां पर दिग्गज भी पहुंचे हुए थे थाने में, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। तो इनके तरफ से उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। अगर यहाँ पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन बिल्कुल बीजेपी करेगी। बिल्कुल प्रियल, जिस तरह से आप कह रहे हैं वाकई में ये जानलेवा हमले की मंशा के साथ में ये हमला हुआ है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी पे सीधा हमला हुआ है, क्या किसी तरह से पहचान कोई या फिर पूर्व सांसद ने देखा हो कि कौन लोग थे, किसी पर आशंका कुछ? आपको बताऊं इसमें कि जो नकाब, ये जो युवक है नकाब पोस्ट थे, इन्होंने पूरा अपने आप को स्कार्फ से बांधा हुआ था और यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस तरह से इन लोगों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, अंदेशा ये देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर इस टाइप की अगर घटना को अंजाम दी जा रही है तो कहीं न कहीं युवकों के पास और भी औजार भी हो सकते थे या फिर इनके पास कुछ और भी सामान हो सकते थे जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ये बड़ी घटना बीजेपी के लिए टली है। लेकिन एक मुश्किल की ये सामने आ रही है कि राज परिवार को जो हमेशा देखा जाता था जसपुर में एक इनका दबदबा रहा, तो उनके परिवार पे एक रणविजय सिंह जुड़े पे जो पूर्व सांसद रहे उन पे अचानक प्राणघात हमला होता है, तो एक कहीं ना कहीं पुलिस में एक चुनौती बिल्कुल बन रही है यहाँ पर। बिल्कुल पुलिस से आपने जानकारी ली, पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई करने की बात कही है? देखिए अभी इसमें पुलिस कोई मामले में एक्शन नहीं लिया और पुलिस इस मामले में सामने आ रही है। बस ये है कि गाड़ी का वहां पर जो फोटो वीडियो में देखा जा रहा है निश्चित तौर पे वो जानलेवा हमला का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक इसमें कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई है। इसमें अभी तक पुलिस का कोई खुलासा सामने नहीं हुआ है। बिल्कुल चलिए, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा प्रियल, क्योंकि एक गंभीर मामला है। जिस तरह से पूर्व सांसद पर जानलेवा हमला किया गया है, गाड़ी में पूर्व सांसद मौजूद थे, पत्थर से हमला किया गया, इस पर तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जशपुर से बड़ी घटना जहां पर पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदेव की गाड़ी पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश बदमाशों ने गाड़ी पर पत्थर से हमला किया, कांच तोड़ा। मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया है। खबर बिलासपुर से आपको बता दें, जहां पर लगातार रेल यात्रियों की असुविधा बढ़ती जा रही है। संबलपुर मंडल में रेलवे ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। टिटलागढ़ बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से बिलासपुर और संबलपुर के बीच कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द किया गया। भुवनेश्वर कुर्ला ट्रेन देरी से रवाना की जाएगी, 2.5 घंटे की देरी यहां पर बताई जा रही है। तो वहीं कई ट्रेन इस वजह से प्रभावित है। संबलपुर मंडल में ब्लॉक लिया गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें न सिर्फ प्रभावित रहेंगी बल्कि कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनें देर से भी संचालन उनका किया जाएगा। तो रेल यात्रियों को एक बार फिर से असुविधा का सामना करना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुर्ला ट्रेन को देरी से रवाना किया जाएगा, 2.5 घंटे की देरी बताई जा रही है। तो वहीं टिटलागढ़ एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। संबलपुर मंडल में रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, मरम्मत का कार्य यहां पर किया जाना है, जिसकी वजह से आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और जाहिर तौर पर जब ट्रेनें प्रभावित होती हैं तो रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इधर नवा रायपुर में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे को 3 पत्र लिखे। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग इन पत्र के माध्यम से की गई है। वहीं मुख्यमंत्री को पूर्व विद्यामितान शिक्षकों को किए वादे की याद भी दिलाई गई। रमन सिंह ने लिखा है कि सरकार के पास 3 महीने बचे हैं, अभी भी वक्त है। सरकार कर्मचारियों का नियमितीकरण करे, नहीं तो चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आने पर नियमितीकरण किया जाएगा। डिटेल आपकी चर्चा की, जब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया, अभी भी अवसर है इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करे, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में एनएसयूआई की ओर से आयोजित मेरा वोट भूपेश काका को कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में आए युवाओं के सवालों के बेबाकी से साथ जवाब दिए। इस दौरान सीएम ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील भी की। कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन एनएसयूआई ने रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मेरा वोट भूपेश काका को कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने युवाओं के साथ संवाद करने के साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। सीएम बघेल ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को सबसे ज्यादा मौका देती है। उस समय तमाम युवा कांग्रेस के एनएसयूआई के लोगों को विधानसभा टिकटें हमने दी, जिसमें 2 द्वारों तो आपके सामने बैठे हुए हैं। देश की भी राजनीति में आप देखेंगे, ध्यान उठा के देखेंगे
युवाओं ने ही परिवर्तन किया। संवाद के दौरान कुछ युवाओं ने सूबे के मुखिया से सवाल किया कि उनकी सफलता के पीछे किसका हाथ है। इस सवाल का सीएम भूपेश ने हंसते हुए जवाब दिया। सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होते तो बोला जाना है कि आपके सफलता के पीछे ऐसे कौन मिले? तो काकी हमें मिलाएगी। काकी से बोला का प्रेरणा मिलते। तो काकी से? हाँ। देख जब मैं राजनीति में आएगा तो हम हमारा काम ला बांट ले। घर के हेड वो और भाई के हेड मैं। दूसरी ओर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के युवा वोटरों से संवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएससी का एग्जाम देने में युवा डर रहे हैं। सबसे ज्यादा युवाओं की नाइंसाफी हुई है। अब चुनाव आया तो युवा याद आ गए। अब आखिरी दौर आ गया है तो सबसे भेंट मुलाकात करेंगे। जो युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित था उन युवकों के पास अब जा रहे हैं। युवा पहचानते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं मिले, रोजगार के अवसर थोड़ा बहुत मिला तो पीएससी में जो हालत कर दिया भूपेश बघेल ने, अब लोग पीएससी के एग्जाम देने से डरने लगे हैं। इस राज्य की विश्वसनीयता इतनी है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख के करीब युवा वोटर हैं, जो आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सरकार जहां अपनी योजनाओं के सहारे उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी व्यापम और पीएससी भर्ती में हुई गड़बड़ी के साथ ही सरकार की नाकामी को सामने रखकर युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब गेंद युवाओं के पाले में है कि वो अपना कीमती वोट किसे देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बड़ी बैठक कर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बीच लगातार इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स पर भी चर्चाएं की जा रही हैं। क्या कहता है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट? कितनी सीटों पर कांग्रेस को मिल रही है बढ़त और कितनी सीटों पर कमजोर है पार्टी? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सत्ता में दोबारा काबिज होने कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने चुनाव समिति की घोषणा तो कर दी है, लेकिन टिकट का मापदंड तय करने से पहले ही इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स पर दिग्गज माथापच्ची कर रहे हैं। कांग्रेस में संभावित प्रत्याशियों और वर्तमान विधायकों को लेकर सर्वे कराए जाने की चर्चा लगातार हो रही थी। अब इसकी रिपोर्ट्स भी सीएम, प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के हाथों तक पहुंच चुकी है। इसके मुताबिक कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत मिलता तो नजर आ रहा है, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट सरकार की चिंता बढ़ा रही है, जिनमें से कुछ सीटों में प्रत्याशी बदलने की सूरत में ही जीत की बात भी कही जा रही है। जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है या जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है, उनकी भी अलग अलग सूची तैयार की गई है। अभी देखो डिटेल में बात अभी नहीं है। सर्वेस तो होने हैं, होते हैं और ये तो सब पार्टियां करती हैं, हम भी कर रहे हैं और करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि बी ऑल और एंड ऑल होता है हर चीज का। सीएम हाउस में हुई मैराथन बैठक में इन रिपोर्ट्स पर मंथन किया गया। साथ ही कमजोर सीटों पर कैसे परफॉर्मेंस सुधारना है, इस पर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं भाजपा कांग्रेस के सर्वे रिपोर्ट और बहुमत मिलने के दावे पर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रही है। साथ ही चर्चा करके रणनीति बनाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएं। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ कहा है कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों और कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में तो कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन कई सीटों पर विधायकों से नाराजगी और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस की कमजोर पकड़ ने वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मॉनसून के वक्त में मौसमी बीमारियों की भरमार होती है और उसी में से एक है आई फ्लू, जिसके मरीज लगातार तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 20,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी अब जारी कर दी है। बचाव के लिए आंखों की सफाई का ध्यान रखना है, आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना है, संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं जाना है, संक्रमित व्यक्ति को थोड़ा आइसोलेटेड रहना है, चश्मा लगा के रखना। ये तमाम बिंदु जो है वो उसमें शामिल किए गए हैं। अगर आई फ्लू की शिकायत आपको हो रही है तो तत्काल सिम्टम्स को समझकर आप डॉक्टर से इसकी जांच कराएं, क्योंकि समय रहते इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत लंबा चलता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
अब बात करेंगे एक वायरल वीडियो की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइक पर स्टंट करते युवाओं पर पुलिस अपनी कड़ी नजर बनाए हुए। जब भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई स्टंट का वीडियो सामने आता है, तत्काल पुलिस ऐसे युवकों पर एक्शन भी ले रही है, जिसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी उठक बैठक तो कभी माफी मंगवाती है, कभी सबक सिखाने के लिए चालान काटे जाते हैं, जिससे वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें और अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाएं। इसी कड़ी में बुधवार को फिर से पुलिस ने एक स्टंटबाज युवक को सबक सिखाने के लिए उसका चालान काटा और पुलिस ने उस युवक का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि आने वाले समय में युवा सचेत रहें और ऐसे स्टंटबाजी ना करें। रायपुर पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए अंग्रेजी में कैप्शन भी दिया है कि बाइक स्टंट नो मोर। इसके साथ ही सभी से अपील की गई है कि सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों को की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें। और मौसम से अपडेट कर दें आपको। बस्तर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात से यहां पर तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। तो लगातार बस्तर में तेज बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का हाई अलर्ट बस्तर के लिए जारी किया है। लगातार बारिश की वजह से कई नदी और नाले हैं। कोंडागांव और सुकमा की दो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बारिश की वजह से यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। सुकमा में तो नदी और नाले उफान पर है, सड़क ही नदी की भी तब्दील होती नजर आ रही है। वहीं कोंडागांव की भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लगातार बस्तर संभाग में जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, उसकी वजह से नदी और नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। सुकमा की आप तस्वीर देखिए, सड़क जाकर बिल्कुल तब्दील होती जा रही है नदी में, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कें भी इसमें जलमग्न होती जा रही हैं। वहीं कोंडागांव में भी लगातार बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही बस्तर में आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह से बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।